सफला एकादशी। सफला एकादशी आध्यात्मिक अनुशासन, भक्ति और दिव्य आशीर्वाद प्राप्ति का पुण्यमयी शुभ दिन है। सफला एकादशी जो हर वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है। स्कंद पुराण के अनुसार सफला एकादशी व्रत को जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक करते हैं उसे सारे शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। वायु पुराण के अनुसार एकादशी व्रत करने से प्राणियों को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। उन्हें सभी शुभ कार्यों में सफलता प्राप्ति होती है। साथ ही समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त होने की भी मान्यता है। स्कंद पुराण में भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को एकादशी के दिन का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे महाराज, जैसे सभी सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग है, जैसे सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ देव है, जैसे सभी यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ है, जैसे सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी है, उसी प्रकार सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत है। इसलिए जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उनसे मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि एकादशी व्रत मुझे बहुत प्रिय है। यह मेरा परम प्रिय दिन है। सचमुच एकादशी व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वैष्णवों में एकादशी व्रत की निष्ठा भरपूर है। हम मानवों में भी वही एकादशी व्रत की निष्ठा होनी चाहिए। हमारे पुराणों में एकादशी व्रत निष्ठा का भरपूर वर्णन किया गया है, इसलिए एकादशी व्रत श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एकादशी व्रत बहुत लाभकारी है। इससे हमारे पेट को भी थोड़ा विश्राम मिल जाता है, जिससे हमारा शरीर प्रफुल्लित हो, स्फूर्ति से तरोताजा हो जाता है। इस उत्तम पक्ष में उपवास सबसे अच्छा माना गया है। उपवास उतना ही जितना संभव हो, उतना भी संभव न हो तो देसी गाय का दूध पीकर या पवित्र फल या ऋतु फल का भोग लगाकर उसे पा सकते हैं और एकादशी व्रत श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, जो भक्त इस दिन फलों का भोग लगाकर धूप दीप से भगवान नारायण की पूजा उपासना करते हैं, पूरी रात जागकर कीर्तन भजन करते हैं, उस भक्त का ही मैं भक्त बन जाता हूँ। एकादशी के दिन जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन अपशब्द नहीं बोले, तुलसी पत्र नहीं तोड़े, मानसिक तथा भौतिक साफ सफाई का विशेष पालन करें, जरूरतमंदों को यथासंभव मदद करें, दीपदान तो जरूर ही करें और सफला एकादशी की कथा भी जरूर सुनें। कथा इस प्रकार है। चंपावती नगरी में महिष्मत नाम के राजा के 5 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्बक गलत आचरण के कारण चरित्रहीन हो गया। उसकी रुचि गलत आचरण में हो गई। राजा पिता के समझाने पर भी लुम्बक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अधर्म में प्रवृत्त रहना बना रहा। तो एक दिन अत्यंत क्रोधित हो पिता ने लुम्बक को राज्य से निष्कासित कर दिया। पाप बुद्धि लुम्बक अब वन में रहने लगा। रात को चोरी करता, दिन में शिकार करता और फल वगैरह चुनकर खाता। इसी क्रम में पूस की एक रात वह ठंड से बेहोश हो गया। पुनः दिन में सूर्य की गर्मी से होश में आया। अब उसमें शिकार करने की शक्ति भी नहीं बची और फल चुनते चुनते अंधेरा हो गया। अब उसे भगवान की सूझ हुई। उसने अपने सारे फल एक पीपल वृक्ष के नीचे रख भगवान से क्षमा याचना की और पीपल तले उसने ठंड के कारण जग कर रात बिताई और रात भर भगवान को ही याद करता रहा। दैव योग से वह समय सफला एकादशी का था। उसकी प्रार्थना श्री हरि ने सुनी और उसे क्षमा कर पुनः परिवार से मिलवाकर राज्य का राजा बनवा दिया। अब लुम्बक श्री हरि का परम भक्त बना और अंत में मोक्ष प्राप्त कर हरिधाम को प्राप्त किया। कथा का सार, प्राणी जाने अनजाने सफला एकादशी या अन्य एकादशी का व्रत कर अपने सारे पापों से मुक्त हो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम भी इस ओर कदम बढ़ाएं और बोले, जय जय श्री हरि, जय जय सिया राम।